मैं चाहूंगी कि आप सब भी स्वागत करें के बिश्नोई जी का, स्टेट मिनिस्टर इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स, स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप पॉलिसी प्लानिंग। जब इतने सारे आयाम हो तो उन्हें सुनना भी बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता जी। पवन जी, वाकई फर्स्ट इंडिया की टीम को मैं सर्वप्रथम बधाई देना चाहूँगा कि आप जब जब भी हम लोगों को भी बुलाते हैं, अलग अलग विषय की चर्चाएं लेकर के आते हैं, समाज से जुड़े हुए वो सारे महत्वपूर्ण विषय जिनकी आज आवश्यकता है चर्चा करने की, जिनकी आवश्यकता है एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करने की। तो सर्वप्रथम मैं बधाई दूंगा पूरी फर्स्ट इंडिया की टीम को, पवन जी, आपको, श्वेता जी को, यहाँ पर आए हुए सभी अलग अलग शिक्षण संस्थान से जो शिक्षाविद, और यहाँ पर अभी मैं देख रहा था अलग अलग पैनल के अंदर भी चर्चाएं चल रही थी। हमारे उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद जी बैरवा जी भी आकर के गए। खूब सारी चर्चाएं हुई। समय के अनुरूप ये आवश्यकता है कि चर्चा होनी भी चाहिए। प्रदेश की यदि युवा आबादी की चर्चा करें तो देश की तुलना में वो प्रतिशत में भी आज अधिक है। 0 से 40 वाला 75% की आबादी होना खुद में एक बहुत बड़ा परिवर्तन दर्शाता है। आज इतनी बड़ी जनसंख्या तो सोच भी निश्चित रूप से अलग होगी। पाश्चात्य संस्कृति भी बीच में काफ़ी उसको इन्फ्लुएंस कर रही थी। अभी आप बाहर के यूनिवर्सिटीज़ की चर्चा भी कर रहे थे। कुछ ब्रांडेड नाम हो गए, हार्वर्ड, सेंट स्टीफेंस, पता नहीं क्या क्या जो नाम अपन सुनते हुए आ रहे हैं, तो उनकी तरफ एक उनका आकर्षण भी बढ़ता है। लेकिन चर्चाएं वो भी होती है कि जब हम नालंदा की भी चर्चा करते हैं। हमने एक कालखंड रहा कि हिंदुस्तान में विश्व का बच्चा यहाँ पढ़ाई करने के लिए आया करता था, लेकिन अब देखते ही देखते पिछले 12 वर्षों के अंदर, एक अल्पकालीन समय के अंदर मोदी जी ने जो एक नई दिशा देश को दी है, एक दिशा दी है, पूरे परिवर्तन की एक दिशा दी है, सोच में परिवर्तन की दिशा दी है, विकसित भारत की। और देखते ही देखते जो इस अल्पकालीन समय के अंदर सिर्फ बातों में नहीं, हर वो महत्वपूर्ण विषय जिसकी आवश्यकता थी उसको ज़मीन पर ला करके उतार भी दिया है, और फिर से आकर्षण बढ़ा है विश्व का अब हिंदुस्तान की तरफ। देखते ही देखते हर उस महत्वपूर्ण विषय के ऊपर आज चर्चा हो रही है। हिंदुस्तान की चर्चा हो रही है, हिंदुस्तान के आर्थिक जो तेज गति से बढ़ते हुए अर्थव्यवस्था की चर्चा हो रही है। आज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की जो सारे 2020 जो परिवर्तन किए हैं बहुत ही कम समय में, निश्चित रूप से उसकी चर्चा की आवश्यकता भी है। स्किल डेवलपमेंट जैसा विषय आपने मेरे को यहाँ पर चर्चा के लिए भी बोला है। मोदी जी के प्रथम कार्यकाल में जब वो प्रधानमंत्री का दायित्व लेते हैं, उसी दिन वो बहुत अच्छे से समझते भी हैं कि मेरे 135-40 करोड़ देश के लोगों को सरकारी नौकरी देना संभव नहीं है, लेकिन उनको ये भी भली भांति से ध्यान था कि युवा पॉपुलेशन लगभग 65% युवा मेरे देश के अंदर है। बहुत अच्छे से वो खुद के अंदर एक अच्छे हैं, सच्चे भी हैं, और अपने अंदर एक योग्यता के साथ में हैं। तो उस योग्यता को कैसे एक छोटी सी ट्रेनिंग दे करके उस योग्यता को बाहर लाया जा सके, तो उन्होंने स्किल डेवलपमेंट को फोकस भी किया, और उसको ज़मीन तक, ढाणी ढाणी, गांव-गांव तक ट्रेनिंग पार्टनर्स कैसे बैठा दिए जाए, वो एक कार्यक्रम उन्होंने चालू भी किया। और देखते ही देखते धीरे धीरे उसके अंदर आज काफ़ी अपग्रेडेड सिस्टम भी आ चुका है। उसके अंदर मैं चर्चा करना चाहूँगा, हमारे मंत्री जयंत चौधरी जी और अभी धर्मेंद्र प्रधान जी भी यहाँ पर जयपुर की नगरी पर थे। वो MOU साइन करने के लिए के आए थे फॉरेन लैंग्वेज का, तो फॉरेन लैंग्वेज का MOU भी साइन हुआ है। अब देखते ही देखते, क्योंकि विदेश के अंदर जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उन डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर डेवलपमेंट हो चुका है, लेकिन अब उनकी ओल्ड एज वहाँ ज़्यादा बढ़ गई है। तो आवश्यकता है आज हिंदुस्तान के स्किल्ड लोगों की, फॉरेन लैंग्वेज की। तो अब अपने स्कूलों से लेकर के, कॉलेजेस से लेकर के, जगह जगह, चाहे वो स्किल डेवलपमेंट के सेंटर्स हैं, सब जगह पर विश्व की कुछ प्रख्यात जो लैंग्वेजेज हैं, फॉरेन लैंग्वेज, उनके कोर्सेज, उनकी लैंग्वेज सीखना मैंडेटरी कर रहे हैं।
तो वो बड़े आराम से अपनी जिस किसी भी दिशा के अंदर, चाहे वो नर्सिंग एजुकेशन, चाहे वो होटल मैनेजमेंट है, चाहे वो आर्किटेक्ट है, चाहे वो शेफ़ का काम हो, हर दिशा के अंदर वो अपना एक फॉरेन लैंग्वेज की जानकारी प्राप्त करके स्किल डेवलपमेंट का टेम्परेरी जो ट्रेनिंग प्रोग्राम लेकर के बड़े आराम से विश्व के उन विकसित देशों के अंदर जहाँ पर उसकी बहुत डिमांड है। अभी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा, जो हम लोगों ने सरकार बनते ही जो राइजिंग राजस्थान जैसा साहसिक कदम उठा करके विश्व के अलग अलग देशों के अंदर जाकर के न्योता दिया लोगों को, इन्वेस्टरों को, कि आप यहाँ पर आइए, भारत में राजस्थान आइए, आप यहाँ पर MOU कीजिए हमारे साथ, हम आपका स्वागत करते हैं। और 35 लाख करोड़ के MOU भी साइन हुए। जापान, जर्मनी, UK, UAE, अलग अलग सऊदी अरब, अलग अलग उन सभी देशों के अंदर आना जाना रहा। हम लोग सभी वहाँ पर जाकर के अलग अलग चर्चा भी करके आए। बहुत बड़ी डिमांड आई वहाँ पर मैन पावर की, वो मिस कर रहे हैं, उनके पास आवश्यकता है, उनके पास संसाधन बने हुए हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, ऑफिसेज, सब कुछ है, इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन रिटायर्ड पॉपुलेशन उनके पास ज़्यादा है। तो आवश्यकता है आज यहाँ से अपनी अलग अलग योग्यता प्राप्त हमारे युवाओं की, चाहे वो जापान हो, चाहे जर्मनी हो, बहुत बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में बाहर जा भी चुके हैं। आने वाले समय में ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन आपको हमको देखने को मिलेगा। आज अमेरिका का अपन जो सदैव जिक्र करते हैं, तो अमेरिका के भी जो टॉप मोस्ट जो ब्रांड्स अपन नाम सुनते हैं, सारे बड़े बड़े जो उनकी संस्थाएं हैं, उनके CEOs अगर देखें तो पीछे कहीं ना कहीं आपको भारतीय नज़र आएगा। आज इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि इंडियन ब्रेन की पूरा विश्व तारीफ भी करता है, चाहे वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, चाहे वो स्पेस टेक्नोलॉजी के जुड़े हुए भी, क्योंकि कॉन्फिडेंशियलिटी का एग्रीमेंट वहाँ साइन किया जाता है। आपके हमारे रिश्तेदार नातेदार वहाँ पर काम कर रहे हैं। नासा के अंदर खूब बड़ी संख्या में हमारे परिवार के लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं, लेकिन वो क्योंकि कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट में, तो ज़मीन से लेकर के अंतरिक्ष तक हर जगह पर आज अपने युवा रात और दिन मेहनत करके पहुँच भी रहे हैं। उनको प्लेटफॉर्म भी तैयार करके सरकारें दे रही है। चाहे हमारे प्रदेश में मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है, चाहे देश में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी पिछले लोकसभा के सत्र के अंदर PM सेतु नाम का जो एक उन्होंने प्रावधान रखा 60,000 करोड़ का, उसके अंदर अपग्रेडेशन ऑफ ITIs, अब ITI का अपग्रेडेशन किया जाएगा अलग अलग क्षेत्र के अंदर, अलग अलग प्रदेशों में, जहाँ कहीं पर भी कोई बड़ा उद्योग चल रहा है, उस उद्योग को ITI के अंदर अपनी पार्टनरशिप डालनी है। राज्य सरकार भी उसमें पार्टिसिपेट करेगी और केंद्र सरकार भी करेगी, और वहाँ के युवाओं को छोटी सी ट्रेनिंग देके उसी जगह पर रोजगार। अभी हमारे यहाँ पर रिफाइनरी, जैसे अभी एक बहुत बड़ा देश का गौरव बनने जा रही थी आधुनिक रिफाइनरी का शुभारंभ अभी प्रधानमंत्री जी ने पचपदरा में किया। तो इधर पीछे PM सेतु स्कीम में बालोतरा में ITI अपग्रेडेशन का प्रावधान आ चुका है। तो अब रिफाइनरी के साथ में किस तरीके से हम उसको आगे कदम बढ़ाएंगे, तो वहीं पर उन बच्चों को स्किल्ड करके और रिफाइनरी के अंदर, पेट्रोकेमिकल के अंदर, प्लास्टिक इंडस्ट्री के अंदर उन जुड़े हुए एंसिलरी प्रोडक्ट के सभी उन उद्योगों की तरफ उनको पार्टली ट्रेनिंग दे करके वहीं तैयार किया जा सकता है। जनरली कहीं पर भी जाते हैं राजनीतिक क्षेत्र में है तो एक अक्सर चर्चा भी सुनने को मिलती है कि हमारे को स्थानीय रोजगार नहीं दिया जाता, बाहर के लोग आते हैं। वो बाहर के नहीं है, वो हैं अपने ही, लेकिन वो उस विषय की जानकारी प्राप्त है, उसकी पढ़ाई करी हुई है, उसमें स्किल्ड है, तो वो स्किल्ड व्यक्ति आता है। तो ये जो चर्चा है, ये इस चर्चा पर भी विराम लगने की आवश्यकता है। देखते ही देखते सरकारें अपना काम कर रही है। प्रदेश की सरकार भी वाकई जैसे जैसे अभी AI की चर्चा चल रही थी, मैं चर्चा करना चाहूँगा सेमीकंडक्टर की। अभी प्रधानमंत्री जी हॉलैंड, द नीदरलैंड्स गए और ASML जो विश्व की बहुत बड़ी प्रसिद्ध कंपनी जो सेमीकंडक्टर्स के लिए, चिप बनाने के लिए फेमस, उसके साथ टाटा पावर का, आज टाटा का MOU साइन करवाना, प्रधानमंत्री जी के अंदर विश्वास जताना ASML जैसी कंपनी का। आने वाले समय में निश्चित रूप से सेमीकंडक्टर के अंदर हम बहुत बड़ा काम करेंगे। चाइना पावर अपन जिक्र करते आ रहे हैं, लेकिन अब देखते ही देखते